वजीर दाखिला शेख रशीद मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वापस वतन पहुंचने की हिदायत की थी। शेख रशीद गुज़श्ता रोज पाक भारत मैच देखने के लिए दुबई गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब पर आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा और काबीना अरकान पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी सऊदीया जाएगा। वज़ीर आज़म मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुबैना लापता 4 MPAs मंजर आम पर आ गए। वीडियो बयान में कहा वो इस्लामाबाद में हैं। आज कोयटा जाकर मीर अब्दुल कदूस बजंजो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। MPAs का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद निजी मसरूफियात की वजह से गए थे। अरकान असम्बली में अकबर आस्कानी, लैला तरीन, बुशरा रिंद और महजबीन शिराज शामिल हैं। इत्तेहादियों समेत अहम 41 अरकान हैं। BAP, PTI, ANP, HDP, JWP हमारे इत्तेहादी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का ट्वीट, कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद BNP हमारे साथ खड़ी है। इत्तेहादी जमातों के 80% अरकान हमारे साथ हैं। हम अपोजिशन को इस इत्तेहाद का हिस्सा क्यों बनाएं। अल्लाह ने जो लिखा है वो हो जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का अपोजिशन की तहरीक पर रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज को प्याली में तूफान करार दे दिया। कहते हैं महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है। हुकूमत गिराने की बातें छठी मरतबा हो रही हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 28,359 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 552 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के 39,179 अफराद के टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। मुल्क में वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल और 6 करोड़ 80 लाख अफराद ने 1 डोज लगवाई। 1 डोज लगवाने वालों को दूसरी डोज भी लगवाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का जेल मुलाजमीन के रिलीफ के लिए 2 अरब 77 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने कहा है जेल अमले का सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा रहा है। तनख्वाहों अलाउंसेस के साथ जेल मुलाजमीन को एक इजाफी बुनियादी तनख्वाह के बराबर प्रिजन सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सेंट्रल जेल सक्खर से रिहाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत में मौजूद खुर्शीद शाह के बेटे ज़ीरक शाह और वकला आज़ादी का परवाना लेकर रवाना होने वाले हैं। 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा करवाए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक जियालों को दोपहर 3 बजे सेंट्रल जेल सक्खर पहुँचने की हिदायत की गई है। ब्यूरो चीफ सक्खर इमदाद फलपोटो से मजीद अपडेट्स लेंगे। इमदाद, अपडेट कीजिएगा, खुर्शीद शाह को कब तक रिहा कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा है खुर्शीद अहमद शाह की आज़ादी के हवाले से जो वेरिफिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट से, वो एहतसाब अदालत सक्खर में पहुंच गई है और एहतसाब अदालत से जो खुर्शीद शाह का जो रिलीज आर्डर है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त जो अदालत का अब्दा है वो सेंट्रल जेल सक्खर की तरफ रवाना हो चुके हैं। खुर्शीद अहमद शाह को पर्सनल रिलीज बांड के तहत जो है वो अदालत में दस्तखत करने हैं, इसलिए जेल से खुर्शीद अहमद शाह को पहले यहाँ जो है अदालत लाया जाएगा। वहाँ जज की मौजूदगी में जैसे ही खुर्शीद अहमद शाह जो है ना पर्सनल रिलीज बांड पर दस्तखत करेंगे तो उसके बाद जो है अदालत उसको आज़ाद करेगी। और पहले जो काफिले खुर्शीद अहमद शाह को लेने के लिए सेंट्रल जेल सक्खर जा रहे थे, अब उन्हीं काफिलों को डाइवर्ट किया गया है एहतसाब अदालत। जैसे ही खुर्शीद अहमद शाह जो है वो यहाँ एहतसाब अदालत आएंगे तो उसके बाद यहाँ से एक काफिले की सूरत में जो जियाले बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से उसको अपने घर की तरफ रवाना किया जाएगा। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ सक्खर इमदाद फलपोटो हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आरोप को निशाना बना रहे हैं, तो ये कौन सी हुकूमत है? तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आज
पाकिस्तान के हर शहरी पर यह फर्ज हो चुका है, उसका तल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, किसी सोच से है, किसी सियासी सोच से है कि वो घर से बाहर निकले और इस हुकूमत से जितनी जल्दी जो है वो छुटकारा मुमकिन हो, वो छुटकारा हासिल होना चाहिए, वरना हमारे इस वतन अजीज़ को ऐसा नुकसान ये पहुंचा सकते हैं जो इर्रिपेयरेबल हो, और उसकी इजाज़त इनको नहीं दी जा सकती। इन खलंडरे लोगों को, इन गैर संजीदा लोगों को, इन नातजर्बेकार लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी मैं समझता हूँ कि जो इनएफिशिएंसी है उनकी वजह से, इनका लाइल्मी की वजह से है मुल्क को ऐसा नुकसान हो जाए जिस पर हम लोग जो हैं वो परेशान हों। ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आज आप मुल्क के हालात आज की तारीख में देखें, आज इस्लामाबाद बंद है, आज लाहौर बंद है, आज भाई लोग सरापा एहतजाज हैं सड़कों पर, अवाम उन्नास परेशान है, किसी को कुछ नहीं पता। और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ बैरून मुल्क। भाई आज अगर आप वज़ीर आज़म होते, तो अगर आप बाहर भी होते, तो जो हालात आज हैं इस मुल्क में, आप तो फ़ौरन भागकर वापस पाकिस्तान आते। छः जाए कि आप पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं और आप समझते हैं कि ये बिज़नेस एज यूजुअल है, ये कोई मामूल की बात है। गैर मामूली हालात है पाकिस्तान में, गैर यकीनी की कैफियत है और परेशान हाल है अवाम। आज कोई लीडर अगर हो तो उसको पाकिस्तान के अवाम के साथ रहना चाहिए था, ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त के लीडरों को, वज़ीर आज़म को। लेकिन अफसोस कि आपका जिस तरह हर मामला गैर संजीदा था, आपकी हर गुफ्तगू का हर लफ्ज़ गैर संजीदा था, आपके जितने वादे थे वो गैर संजीदा थे, आपने जितने ख्वाब दिखाए थे वो बिल्कुल झूठ पर मबनी थे, झूठ का पलंदा थे। वो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा था, एक फ़रेब था। इसी तरह आज 3 साल के बाद साबित हो गया है कि इतनी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। जो पाकिस्तान की हुकूमत है, नाम को हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो बेयारो मददगार हैं, वो परेशान हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक अवामी जमात है, उसने ये फैसला किया है, ये तहिया किया है कि हम अपने पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, उनके इश्यूज़ के साथ खड़े हैं, खा वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गैर यकीनी की कैफियत हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। और पार्टी का हर कारकुन जो है वो मैदान अमल में है इंशाअल्लाह ताला, और हम हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हो, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हो, और हम उस जदोजहद की आखिरी हद तक जाएंगे और जिससे इस हुकूमत से पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा मिल सके। मुझे यकीन कामिल है और मैं दीवार पर लिखा हुआ देख सकता हूँ कि जब कोई हुकूमत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।